परी का जादुई विशाल मेकअप केक। बहुत समय पहले की बात है। कानपुर शहर के जनकपुर गांव में सभी गांव वाले हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गांव में एक घर था जिसमें अनामिका अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। अनामिका के पिताजी रामचंद्र एक गरीब किसान थे और वो खेती बाड़ी करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा कर रहे थे। अनामिका घर पर रहकर अपनी माँ के कामों में हाथ बटाया करती थी। अनामिका की पढ़ाई लिखाई और उसके अच्छे भविष्य के लिए दूसरों के घरों में काम करके पैसे जोड़ा करती थी। अनामिका पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी, जिस कारण उसका एडमिशन गांव के सबसे बड़े कॉलेज में हो जाता है। अनामिका का परिवार गांव के सबसे गरीब परिवारों में से आता था। अनामिका के पिताजी अनामिका को अपनी साइकिल से कॉलेज छोड़ने जाया करते थे, जबकि उस कॉलेज में गांव के सबसे अमीर माँ बाप के बच्चे आते थे। वे सभी अपनी बाइक, लंबी लंबी गाड़ियाँ इत्यादि से आते थे। अनामिका को अपने पिताजी के साथ साइकिल पर आता देख उसके कॉलेज के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। अनामिका कॉलेज में भी घर जैसे कपड़े पहनकर ही जाया करती थी। उसके पास पहनने के लिए नए नए कपड़े नहीं थे। अनामिका एक दिन अपने कॉलेज के कॉरिडोर से गुजर रही होती है कि तभी उसे गांव के सेठ की लड़की डोली पुराने कपड़ों में देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। अरे देखो देखो, अनामिका को तो देखो, इसके कपड़े कितने गंदे और फटे पुराने हैं। लगता है इसके माँ बाप ने इसको जन्म से अभी तक एक ही जोड़ी कपड़े दिलाए हैं, तो ये रोज कॉलेज में पहन कर आ जाती है। अनामिका चुपचाप खड़े होकर ये सब सुन रही होती है, परंतु डोली को पलटकर कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अनामिका पूरे ध्यान से कॉलेज के प्रोफेसर की बातें सुनती और मन लगाकर पढ़ाई में ध्यान देती। अनामिका पढ़ लिख कर अपने माँ बाप को गरीबी से बाहर निकालना चाहती थी। एक दिन डॉली कॉलेज के कैंपस में खड़े होकर अपनी सहेलियों से कुछ बातें कर रही थी। अरे पायल, तुम्हें तो याद ही होगा ना, कल मेरा जन्मदिन है। मेरे पिताजी ने मेरे जन्मदिन पर एक ग्रैंड पार्टी देने का फैसला किया है। सोच रही हूँ पूरे कॉलेज को ही इनविटेशन दे दूँ। पिताजी ने बर्थडे में पूरे 4 मंजिल का केक का ऑर्डर दिया है। वो सब तो ठीक है, परंतु क्या तुम अपने जन्मदिन पर कॉलेज की सबसे गरीब लड़की अनामिका को भी बुलाओगी? उसके पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। अगर तुमने उसे बुलाया तो पूरी पार्टी में तुम्हारा मजाक बन जाएगा। ऐसी ही बातें करके सभी सहेलियां आपस में हंस रही थी। तभी डोली कहती है, अरे वो देखो, तुमने उस मनहूस का नाम लिया और वो सामने दिख गई। चलो चलकर उसकी टांग खींचते हैं। इतना कहकर सभी सहेलियां अनामिका के पास चली जाती है। अनामिका, कल मेरा जन्मदिन है और मेरे पिताजी मेरे लिए नए नए फ्लेवर का केक ले रहे हैं। चलो छोड़ो, तुम तो वैसे भी बहुत गरीब हो, तुमने कहाँ देखे होंगे केक? तुम्हें क्या पता, चॉकलेट फ्लेवर, फ्रूट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और बहुत तरह के फ्लेवर होते हैं। मैंने पूरे कॉलेज को बुलाया है अपने बर्थडे पार्टी पर, तो मैं तुम्हें भी एक मौका देती हूँ केक खाने का। तुम मेरे बर्थडे पार्टी में कल आ सकती हो, परंतु ध्यान रहे वहाँ गांव के अमीर अमीर सेठ के बच्चे आएंगे, इसलिए कृपया तुम वो अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर मत आना। कुछ अच्छे कपड़े पहनकर आना जिससे मेरी नाक ना कटे। धन्यवाद मुझे अपने बर्थडे पर बुलाने के लिए, परंतु मेरे पास पहनने के लिए यही एक जोड़ी कपड़े हैं जो मैं कॉलेज में पहन कर आती हूँ। अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में नहीं आऊंगी, ताकि तुम्हारी नाक ना कटे। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है, परंतु मन ही मन अनामिका को डोली की बातों का दुख होता है। वो घर जाकर अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, कल हमारी कॉलेज की एक लड़की का जन्मदिन है और उसके पिताजी उसका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। मैं पूरे 18 वर्ष की हो चुकी हूँ, परंतु आपने मेरा कभी भी जन्मदिन नहीं मनाया। मैं गांव के सभी बच्चों की तरह अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ, केक काटना चाहती हूँ और बच्चों से नए नए गिफ्ट पाना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर देना। तुम्हारे पिताजी को खेती बाड़ी से इतने रुपए नहीं मिल पाते जिससे वो तुम्हारे लिए एक सस्ता सा भी केक ला सके। तुम तो जानती ही हो, तुम्हारी माँ बिमला लोगों के घरों में काम करके उससे जैसे तैसे हमारा घर चल रहा है। अपने पिताजी की ये बातें सुनकर अनामिका मन को मार लेती है और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगती है।
अनामिका चुपचाप अपने कमरे में सो जाती है। अगली सुबह विमला अनामिका के कमरे में जाकर कहती है, अनामिका बेटा, आज तुम्हारे विद्यालय की छुट्टी है ना? मुझे जरा अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं तुम्हें अपने साथ काम पर ले चलूं। आज मेरी मालकिन की बेटी का जन्मदिन है और थोड़ा ज्यादा काम रहेगा। तुम मेरे साथ चलकर मेरी मदद कर देना। अनामिका अपनी माँ की मदद करने से हाँ बोल देती है। विमला और अनामिका दोनों सेठ के यहाँ काम पर चले जाते हैं। अनामिका इतना आलीशान घर देखकर हैरान रह जाती है। अंदर जाकर अनामिका देखती है कि जहाँ उसके मम्मी पापा काम करते हैं वो किसी और का नहीं बल्कि डोली का ही घर है। डोली अनामिका को अंदर आता देख पहचान जाती है। डोली अनामिका से कहती है, अरे अनामिका, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे जन्मदिन पर ये गंदे फटे पुराने कपड़े पहनकर मत आना। फिर भी तुम मेरी नाक कटाने के लिए ये कपड़े पहनकर मेरे जन्मदिन पर आ गई। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारे जन्मदिन में नहीं आई हूँ। मैं तो अपनी माँ के कामों में मदद करने के लिए आई हूँ। मेरी माँ तुम्हारे घर पर नौकरानी का काम करती है। मुझे अगर ये बात पहले पता होती तो मैं नहीं आती। अच्छा ठीक है, परंतु तुम किसी के सामने मत आना। जाओ घर के काम देखो। अगर पार्टी के बाद केक बच गया तो मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। शुक्रिया डोली, परंतु मुझे तुम्हारा केक नहीं खाना है। मैं चुपचाप अपना काम करके सीधे घर चली जाऊंगी। डोली की बर्थडे पार्टी वाकई काफी शानदार थी। अनामिका दूर खड़े होकर डोली की बर्थडे पार्टी देख रही होती है और अपने काम में लगी होती है। पार्टी के बाद सारे साफ सफाई करके अनामिका अपने घर की ओर जा रही होती है कि तभी रास्ते में अनामिका को एक भिखारी दिखाई देता है जिसके कपड़े काफी फटे हुए होते हैं और उसका चेहरा भूख प्यास से मुरझाया हुआ होता है। अनामिका उसकी ये हालत देखकर अपने हिस्से का बर्थडे केक उस भिखारी को दे देती है। ये लो, ये केक खा लो, इससे आपकी भूख शांत हो जाएगी। भिखारी अनामिका का ये व्यवहार देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और एक परी में बदल जाता है। मैं गोल्डन परी हूँ। मैंने देखा कि किस तरह तुमने अपने हिस्से का बर्थडे केक मुझ गरीब को दिया, जबकि तुमने आज तक कभी बर्थडे केक नहीं खाया था। तुमने दूसरों की मदद करने का फैसला किया और खुद का मन मारकर मेरी मदद की। मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें ये जादुई विशाल मेकअप केक देना चाहती हूँ। इस केक की मदद से तुम अपना जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मना सकती हो। ये केक तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से बहुत ही सुंदर और आकर्षित बना देगा। तुम इस विशाल जादुई मेकअप केक से कुछ भी मांग सकती हो। परंतु परी जी, मैं इतना विशाल केक अपने साथ अपने घर कैसे ले जाऊंगी? तुम्हें केवल एक मंत्र बोलना है और ये केक बहुत छोटा हो जाएगा और जैसे ही वो मंत्र दोबारा बोलोगी ये केक वापस से विशाल हो जाएगा। वो मंत्र है, आबरा कडाबरा बदल दे अपना रूप। अनामिका वो केक लेकर अपने साथ घर चली जाती है। अनामिका उसको बड़े ही प्यार से अपने कमरे में रख देती है। अनामिका उस केक के बारे में घर में सभी को बताती है। अनामिका की इस बात पर अनामिका के माता पिता को विश्वास नहीं होता। तभी अनामिका अपने माता पिता को लेकर अपने घर में जाती है और जादुई केक से बोलकर बहुत सारा अच्छा खाना मंगवा लेती है। जादू से खाना आता देख अनामिका के माँ पिताजी को केक के जादुई होने पर विश्वास हो जाता है और सभी लोग वो खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और आज अनामिका का जन्मदिन होता है। अनामिका जादुई मेकअप केक से कहकर अपने लिए सुंदर सुंदर ड्रेस मांग लेती है और उन ड्रेसों में से सबसे अच्छा गाउन पहनकर कॉलेज जाती है। अनामिका उस गाउन में बहुत सुंदर लग रही थी। कॉलेज के सभी बच्चे अनामिका को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे बर्थडे विश करने लगते हैं। अनामिका बच्चों से कहती है, आज मेरा जन्मदिन है, आप सभी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। क्या हम तेरे जन्मदिन पर वहाँ सूखी रोटी खाने आएंगे? नहीं, हम तेरे जैसे गरीब के बर्थडे में नहीं आएंगे। वहाँ आकर हमारी बहुत इंसल्ट होगी। नहीं नहीं डोली, मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर बहुत अच्छा केक खिलाऊंगी और साथ ही साथ वहाँ खाने पीने की हर चीज होगी। डोली ये सब सुनकर मन ही मन सोचती है, इस अनामिका की बच्ची के पास कौन सा खजाना लग गया है जो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। डोली और उसके फ्रेंड्स अनामिका का बर्थडे केक देखने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं।
तभी डॉली अनामिका का इतना बड़ा विशाल बर्थडे केक देखकर हैरान रह जाती है। देखो तो तानिया, इस गरीब के पास इतना बड़ा केक कहाँ से आया? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मेरे बर्थडे पार्टी से अच्छी बर्थडे पार्टी इस गरीब की नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ तो पूरे कॉलेज में मेरी बदनामी हो जाएगी। इतना कहकर डॉली अनामिका का केक खराब करने चली जाती है। डॉली जैसे ही केक को हाथ लगाती है, डॉली को एक जोरदार झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरती है। डॉली अपने ऊपर नजर डालती है तो वो देखती है कि उसके मुंह पर कुछ काले दाग हो गए हैं। डॉली अपना जला हुआ चेहरा देखकर जोर जोर से रोने लगती है। अनामिका, ये तुम्हारे बर्थडे केक ने मेरा क्या हाल कर दिया। जल्दी से मुझे वापस पहले की तरह कर दो। जरूर तुमने इसके साथ कुछ छेड़खानी करी होगी, वरना ये जादुई केक तुम्हारा कुछ नहीं करता। हाँ मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा इतना बड़ा बर्थडे केक देखकर केक खराब करने की कोशिश कर रही थी, जिसका मुझे ये परिणाम मिला। कृपया मुझे पहले की तरह ठीक कर दो। अनामिका डॉली पर तरस खाकर जादुई मेकअप केक से बोलकर डॉली को पहले की तरह ठीक करवा देती है और इस तरह अनामिका और डॉली दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अनामिका का जन्मदिन भी अच्छी तरह मनाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।